स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक टॉपिक चला था सामान्य जीके, जो हम लोग एमपी जीके पढ़ रहे थे। उसमें क्या हुआ था कि हम लोग 2000 से वर्तमान तक देखेंगे। इससे पहले का हम लोग पढ़ चुके थे, यानी जो एमपी का पुनर्गठन हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्तमान में कितने जिले थे। तो हम गठन की बात नहीं, वर्तमान गठन की बात कर रहे हैं, मतलब जो पुनर्गठन कब हुआ था। तो गठन तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 24 नवंबर। तो लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि एमपी का पुनर्गठन कब हुआ, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य था, जो हमारा छत्तीसगढ़ था, वो कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। 26वां राज्य कौन सा बना था, छत्तीसगढ़ बना था। तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ जब बना तो उसके बाद हुआ क्या कि एमपी छत्तीसगढ़ ने अपना कार्यभार कब संभाला था, तो 1 नवंबर, यानी जो अक्टूबर को हुआ था, तो 1 नवंबर को अपना कार्यभार संभाला। जब 1 नवंबर को अपना कार्यभार संभाला तो एमपी यानी जो मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन हुआ, क्योंकि 8 राज्य जो बताया था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी जो गठन हुए थे, कई सारे में बता किस जिले को हटा के मुंबई प्रांत को दिएगा, मतलब जो जितने दिए गए उसको हटा करके जब पुनर्गठन हुआ, तो पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो आज हम लोगों को उसके बाद का पढ़ना है, 2000 से वर्तमान जो 2021 चल रहा है, तो हमें इतने में पढ़ना है कि कौन सा जिला कब बना, कौन सा संभाग बना और क्या इस समय वर्तमान की स्थिति है। तो हम लोगों को 2000 से 2000 वर्तमान तक देखते हैं। तो सबको पता है कि वर्तमान में जिले कितने, 52, वर्तमान में 52 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। यानी 2000 से वर्तमान तक का मैं बताऊं। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अविभाजित भाग में संभाग कितने और कितने थे। तो वर्तमान में कितने जिले हैं, 52 जिले। 15 अगस्त 2003 को नए जिले बने, 15 अगस्त 2003 को नए जिले बने, 15 अगस्त 2003 को नए 3 जिले बने। 15 अगस्त 2003 को नए जिले कौन कौन से 3 बने थे, तो 3 जिले बने थे। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने थे। कौन से बने थे कि खंडवा से अलग करके अनूपपुर बना था, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना था। कौन सा बना था, तो खंडवा जिला था, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना था। बुरहानपुर ये कौन सा था, ये तो हमारा 46वां था। खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना था, ये हमारा था 46वां जिला। यानी जो 45 अभी तक कितने थे, तो मैं बता चुका था कि वर्तमान कितने थे वर्तमान तक, यानी जब गठन हुआ पुनर्गठन के समय कितने थे, 45 थे जिले। वर्तमान में कितने हैं, 52 जिले। तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना, जो खंडवा जिला था उससे अलग करके क्या बना था, बुरहानपुर बना था। और शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना था। जो शहडोल था जिला, शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना था। अब जब शहडोल से अनूपपुर बना था, तो ये कौन सा बना, 46 के बाद 47वां। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 46वां जिला था तो कौन सा था, बुरहानपुर। और शहडोल कौन सा था शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना था 47वां जिला। और गुना से अलग करके क्या बना था, जो गुना जिला था, गुना से अलग करके अशोकनगर बना था। गुना से अलग करके अशोकनगर बना था। जब अशोकनगर का बना था वो कौन सा हुआ, 48वां। तो देखो मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2015 से 2003 को 3 नए जिले बने। कौन कौन से बना, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना, शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना और गुना से अलग करके अशोकनगर बना। ये 3 नए जिले कब बने, 15 अगस्त 2003 को, तो आपको याद रखना है। फिर 17 मई 2008 को एक जिला बना, 17 मई 2008। फिर याद रखना है 17 मई 2000 को, 17 मई 2008 को एक जिला कौन सा बना, एक जिला बना था झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर। झाबुआ से अलग करके कौन सा बना था, अलीराजपुर। झाबुआ जिसकी सीमा राजस्थान और गुजरात दोनों से होती है, जो झाबुआ है, तो झाबुआ से अलग करके बना। ये कौन सा हुआ, तो ये 49वां हुआ, ठीक है ना, 49वां हुआ। यानी 17 मई 2000 को झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना। फिर 24 मई 2008 को, 24 मई 2008, 24 मई 2008 को क्या हुआ, सीधी से अलग करके सिंगरौली बना। सीधी से अलग करके सिंगरौली बना। जो सीधी जिला था, सीधी से अलग करके कौन सा बना, तो
सिंगरौली बना। कौन सा बना? सिंगरौली जिला बना। तो ये कौन सा बना? 50वां बना आपका। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने। कौन से? खंडवा से अलग करके बुरहानपुर, और शहडोल से अलग करके अनूपपुर, और गुना से अलग करके अशोकनगर बना। फिर क्या हुआ? 17 मई 2008 को एक जिला बना। कौन सा बना? तो झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना। फिर 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके सिंगरौली बना। तो दोस्तों बना कब बना? तो 49वां ये था, 50वां ये था। अब जब 50 हुए तो फिर क्या हुआ? 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को क्या हुआ? 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को क्या हुआ? 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगरमालवा बना। जो शाजापुर था, शाजापुर से अलग करके कौन सा बना? आगरमालवा बना आपका, आगरमालवा। तो ये जो आगरमालवा आपका बना, तो ये कौन सा हुआ? 51वां हुआ। देखिएगा, हमें 52 जिले करने। 52 जिले कब, मतलब वर्तमान में 2052 कब तक बने? तो खंडवा से अलग करके बुरहानपुर 39वां, शहडोल से अलग करके अनूपपुर 47वां, गुना से अलग करके अशोकनगर 48वां, और क्या हुआ? 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर, सीधी से अलग करके सिंगरौली, शाजापुर से अलग करके आगरमालवा बना। अब 16 के 2013, 1 अक्टूबर 2008 को, 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ? टीकमगढ़, सॉरी टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग करके बना था टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग करके निमाड़ी बना था। कौन सा? निमाड़ी जिला बना था। टीकमगढ़ से अलग करके निमाड़ी, ये कौन सा बना था? 52वां जिला, 52वां जिला। और क्या हुआ था? 2008 को एक संभाग बना था जिसका नाम था नर्मदापुरम। वो संभाग कौन सा? तो 10वां संभाग था। 2008 में एक संभाग बना, एक संभाग जिसे हम लोग डिवीजन बोलते हैं, जिसे हम लोग डिवीजन बोलते हैं। 2008 में एक संभाग बना था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संभाग बोलते हैं। कौन सा था? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। और ये था कौन सा? 10वां। तो दोस्तों एक व्यापक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है कि 10वां संभाग कौन सा था? तो बहुत से संभाग, उज्जैन संभाग हुआ, और इंदौर संभाग हुआ, तो एक चंबल संभाग हुआ, तो लोग चंबल संभाग करते हैं। तो चंबल संभाग नहीं, 2008 में एक मैं करंटली बता दूं, जितनी मैं पढ़ाऊंगा करंट से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, सारी चीज करंट के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो 2008 में एक संभाग बना था डिवीजन, तो जिसका नाम था नर्मदापुरम, 10वां। तो हमें ये देखना है कि 46वां बना बुरहानपुर, 47वां बना अनूपपुर, 48वां बना अशोकनगर, और 49वां बना अलीराजपुर, 50वां बना सिंगरौली, 51वां आगरमालवा। तो क्वेश्चन व्यापक एग्जाम में पूछने लायक है कि 52वां जिला कौन सा बना। तो हमें याद रखना है 2018 में बना था। कौन सा बना था? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बना था। तो आशा करते हैं मैं जितने आपको अभी तक जिले बताए वो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि जब नया नक्शा देखना है कौन सा जिला कहां पर है, तो ऐसे आपको और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो आप लोग एक चीज नोट करते रहिएगा। अगर मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हम लोगों को याद भी हो जाएंगे।
तो ये कुछ इस प्रकार से आपका एमपी का मैप था जो नया बना। तो इसमें हमें देखना क्या कि झाबुआ, सबसे पहले झाबुआ कहाँ था। तो दोस्तों झाबुआ कहाँ से था, तो ये आपका झाबुआ इस जगह पर है, झाबुआ। झाबुआ के पास क्या बना, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर आपका यहाँ है, अलीराजपुर। तो झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना, तो अलीराजपुर यहाँ है। और सीधी से जो अलग करके सिंगरौली बना था वो आपका यहाँ पे, जो सीधी था, सीधी से अलग करके जो सिंगरौली बना था वो आपका ये है, सिंगरौली। सिंगरौली तभी तो बुंदेलखंड में जो छत्तीसगढ़ के 7 राज्य रखते हैं, छत्तीसगढ़ इस जगह पे था आपका। तो छत्तीसगढ़ के 7 सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडारी, निमाड़ी जो चला आता है सब इधर ही से चले जाते हैं। तो सीधी से अलग करके सिंगरौली आपका ये बना। झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर जो बना ये बना। जो शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना था तो वो कहाँ था, तो ये आपका शहडोल से अलग करके अनूपपुर था। तो कुछ थोड़ा मैप दिक्कत दे रहा है, तो मैं सही कर लेते हैं, 1 मिनट। तो मैं क्या बताया, सीधी से क्या हुआ कि जो आपका बना था, यानी सिंगरौली, जो सीधी से अलग करके सिंगरौली, तो सीधी से अलग करके सिंगरौली, सिंगरौली। और क्या हुआ, ये आपका झाबुआ से लेकर अलीपुर, सीधी से अलग करके क्या बना था, सिंगरौली बना था। शहडोल से अलग करके अनूपपुर बना था। तो जो शहडोल है, शहडोल से अलग करके क्या बना था, अनूपपुर बना था। शहडोल से अलग करके क्या बना था, अनूपपुर बना था। तो ये सीधी हुआ, सिंगरौली हुआ। और फिर क्या हुआ, निमाड़ी से अलग करके टीकमगढ़ बना था। जो निमाड़ी था, निमाड़ी से अलग करके क्या बना था, टीकमगढ़ बना था। तो हमें निमाड़ी से अलग करके टीकमगढ़ देखना है। और क्या हुआ, नर्मदापुरम संभाग कहाँ था, तो नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग। अब जब नर्मदापुरम संभाग ये था, तो फिर खंडवा से अलग करके बुरहानपुर। तो देखो आपका बैतूल यहाँ पे, तो इस जगह पे खंडवा है, खंडवा के अलग करके क्या बना था, बुरहानपुर। ये आपका बुरहानपुर है, ओके। ये आपका क्या है, बुरहानपुर। खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बना। फिर गुना से अलग करके अशोकनगर बना। तो गुना आपका ये था, ये आपका शिवपुरी। गुना से अलग करके क्या बना था, अशोकनगर बना, अशोकनगर बना। ये आपका मैप में अशोकनगर है। गुना से अलग करके अशोकनगर बना। आगर मालवा से अलग करके क्या बना था, आगर मालवा से अलग करके शाहजहांपुर बना था। तो आगर मालवा का कहाँ है मैप में, आगर मालवा। आगर मालवा से अलग करके शाहजहांपुर बना। कौन सा बना था, शाहजहांपुर बना था। और तो ये हुए आपके, तो और झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर हुआ, सीधी से सिंगरौली हुआ। तो सीधी ये सिंगरौली, अनूपपुर ये, नर्मदापुरम संभाग ये, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर, आगर मालवा से अलग करके शाहजहांपुर, गुना से अशोकनगर। ये था आपके, ये ऐसे कुछ नक्शे थे। तो यानी जो मैंने आपको अगर ये मैप में बता दी, तो आशा करते हैं ऐसा तो कुछ हुआ होगा कि मैप में मतलब आपको जिले तो पता चल गए होंगे। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या मैं 52 जिले लिख दूं पूरे, जो 52 जिले की कौन सा जिला कहाँ पर आता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 52 जिले लिख देते हैं। 52 जिले के, और संभाग कितने, तो 10 संभाग हैं। जो संभाग कितने, वो 10 संभाग है। 10वां कौन सा, नर्मदापुरम संभाग है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग 52 जिले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 52 जिले। तो पूरा 52 जिले लिख देते हैं, तो आपको आसानी भी रहेगी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 52 जिले और 10 संभाग वो लिखते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। ये आपका इस जगह पे क्या है, नीमच। क्या है, नीमच। हम लोग नीमच करते हैं। हाँ, एक बात और आ गया, क्वेश्चन तो मैं पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है। नीमच व्यापन के एग्जाम में पूछा भी गया था कि नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है, नीमच का फुल फॉर्म। तो हमें आप लोग कमेंट बताइएगा नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर मैं नीमच का फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है ना। तो नीमच का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को, नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका नीमच हुआ। नीमच के बाद फिर आपका नीचे क्या हुआ, मंदसौर हुआ। नीमच क्या हुआ, नीमच के बाद आपका मंदसौर। हम लोग एक एक संभाग क्लियर करते हुए चलेंगे, तो ऐसा हम लोगों को आसानी रहेगा। नीमच हुआ, नीमच के बाद मंदसौर हुआ, फिर ये आपका आगर मालवा हुआ। आगर मालवा तो लिखा हुआ है, आगर मालवा हुआ। फिर आपका शाहजहांपुर हुआ। फिर आपका इस जगह पर रतलाम आया। क्या हुआ, रतलाम। नीमच, मंदसौर, रतलाम हुआ। रतलाम के बाद उज्जैन आया आपका, उज्जैन। उज्जैन आपका हुआ। उज्जैन के बाद आपका क्या हुआ कि देवास हुआ, देवास। जब ये देवास हो गए, तो हम लोग एक काम करते हैं, उज्जैन एक संभाग है। जो उज्जैन है वो हम लोग ऐसे कर लेंगे, जो संभाग होंगे उसमें हम लोग ऐसे डैश कर लेंगे। तो ये उज्जैन आपका क्या हुआ, संभाग हुआ। तो एक काम करते हैं, इस संभाग को हमने ऐसे बंद किया। तो एक काम करते, संभाग में देखो, उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं, तो याद रखना उज्जैन संभाग में यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो उज्जैन संभाग हम लोग डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, उज्जैन संभाग।
उज्जैन संभाग कितने जिले आते हैं उज्जैन संभाग में? तो 1 2 3 4 5 6 7, उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब ये गुना अशोक, तो यहाँ पर आपका क्या है? तो श्योपुर आपका, ये क्या है? श्योपुर, श्योपुर। ये आपका क्या है? इस जगह में मुरैना और क्या हुआ? भिंड। श्योपुर, मुरैना, मुरैना के बाद यहाँ पे भिंड, जो श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो यहाँ पे और कौन सा संभाग हुआ? तो ये आपका चंबल संभाग। तो चंबल संभाग के कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। तो ऐसे हम लोग बंद कर देंगे और ये चंबल संभाग के 3 जिले, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे ऊपर, चंबल संभाग के 3 जिले। कौन संभाग हुआ? चंबल संभाग। जिले कितने? 3। चंबल संभाग के 3 जिले, यानी जो श्योपुर, मुरैना, भिंड हुआ किस संभाग में? फिर आपका क्या आता है? ग्वालियर आता है आपका, ग्वालियर, ग्वालियर आपका दतिया, ग्वालियर, दतिया। शिवपुरी आपका आता है यहाँ पे, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर आया। फिर आपका दतिया हुआ, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो एक काम देखते हैं, ये कौन सा संभाग हुआ? जो ये हुआ आपका ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर एक संभाग है, तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने? ग्वालियर संभाग में 5 जिले। तो देखो ग्वालियर संभाग हम लोगों का ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका कौन सा संभाग हुआ? ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग कितने जिले? 5 जिले। ग्वालियर संभाग के 5 जिले, तो यानी 1 2 3 4 5, ग्वालियर संभाग के 5 जिले। तो ये आपके जिले हो गए। ग्वालियर संभाग हम लोगों का पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में, भोपाल आपका संभाग है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भोपाल। तो भोपाल क्या है? आपका संभाग है, तो ये किया हम लोग अंडर भोपाल से। ये क्या हुआ? भोपाल। तो भोपाल आपका संभाग हुआ। अब भोपाल संभाग में राजगढ़, ये आपका आता है राजगढ़। इस जगह आपका सीहोर आता है, राजगढ़। राजगढ़ के बाद क्या आता है? आपका सीहोर आता है। फिर रायसेन आता है, रायसेन, विदिशा। तो ये कौन सा संभाग? भोपाल। जो रायसेन, विदिशा, रायसेन, विदिशा आता है। तो फिर एक काम करेंगे, ये आपके संभाग आपका ये हुआ है। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 जो भोपाल संभाग उसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, भोपाल। 5, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, तो भोपाल संभाग हुआ। ये कौन सा आपका संभाग हुआ? भोपाल संभाग हुआ। तो भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे भोपाल संभाग, भोपाल संभाग। तो हम लोग संभाग कितने हो गए? एक संभाग ये हम लोगों को उज्जैन हुआ, दूसरा संभाग चंबल संभाग हुआ, तीसरा ग्वालियर संभाग हुआ, चौथा ये हुआ भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग के ये जिले हो गए। अब हम लोग झाबुआ अलीराजपुर में देखें। झाबुआ अलीराजपुर, ये आपका धार हुआ, झाबुआ हुआ, अलीराजपुर हुआ, आपका ये धार हुआ, ये आपका इंदौर हुआ, इंदौर के बाद आपका ये बड़वानी हुआ, बड़वानी हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ? बड़वानी हुआ। बड़वानी के बाद आपका खरगोन हुआ, क्या हुआ? खरगोन हुआ। खरगोन के बाद खंडवा, खंडवा के बाद बुरहानपुर, ये आपका खंडवा, खंडवा के बाद आपका क्या हुआ? बुरहानपुर हुआ। और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, खंडवा बुरहानपुर हुआ। एक और आता है धार, तो मैंने धार भी लिख दिया। तो 8 जिले। तो क्या करेंगे कि जो धार लिखा, तो इसमें क्या हुआ? ये आपके ये, तो ये कौन सा संभाग हुआ? इंदौर आपका एक संभाग है। तो इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। जो इंदौर क्या आपका संभाग है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे इंदौर संभाग, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में 8 जिले। तो इंदौर संभाग में 8 जिले कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। तो यानी क्या हुए कि आपको जो हुए, यानी इंदौर संभाग में कौन कौन से हुए? आपके झाबुआ, धार हुआ, इंदौर हुआ, खंडवा हुआ, खंडवा के नीचे बुरहानपुर, फिर खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर ये आपके कौन से हुए? यानी ये संभाग हुए। अब हम लोग देखते हैं कि नर्मदापुर संभाग। तो नर्मदापुर संभाग ये है आपका नर्मदापुरम, जिसे हम लोग हरदा बोलते हैं, हरदा। नर्मदापुरम संभाग हरदा, नर्मदापुर संभाग हरदा। तो बात हरदा के पास क्या? बैतूल।
तो देखो बैतूल आप लोग सीधे जाएंगे तो बैतूल मिलेगा, बैतूल बस खंडवा, खंडवा बुरहानपुर, यहीं से एक नदी बताएंगे आगे निकलती जो बैतूल खंडवा बुरहानपुर होते हुए जाती माई नदी 3 राज्यों में, मतलब 2 राज्यों में जाके कर्क रेखा को 2 बार ऐसे काटती। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कौन सा संभाग हुआ, तो ये आपका नर्मदापुर संभाग, क्योंकि नर्मदापुर खुद एक संभाग है। तुम लोग ये लिखेंगे बैतूल, क्या हुआ, नर्मदापुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुर संभाग। तो एक काम करते हैं, ये वाले मैप भर, ये वाले मैप चलो हम लोग शॉर्टकट में भर देते हैं, थोड़ा छोटा है तो हम लोग देख देखते हैं ये मैप कैसे भरे जाएंगे और भर लेते हैं। तो थोड़ा मैंने सहायता से क्या किया, मैप को भर दिया। तो अभी देखते हैं क्या हुआ कि संभाग से हम लोग जो कर रहे थे कि निमाड़ी, टीकमगढ़ यानी दमोह, जो पन्ना, छतरपुर, ये जो मैंने भरे, तो इसमें क्या हुआ कि सागर संभाग, इसमें क्या हुआ, सागर संभाग के 6 जिले, सागर संभाग के 6 जिले, जो ये आपके संभाग हुआ सागर संभाग, सागर संभाग के 6 जिले। अब देखो सागर संभाग में सागर हुआ आपका, दमोह हुआ, थोड़ा दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने भर दिए बाद में, नहीं तो मैं सामने भरता। पन्ना हुआ, छतरपुर हुआ, टीकमगढ़, निमाड़ी। अब निमाड़ी के बाद क्या हुआ, सतना, ये हुआ आपका सतना का रीवा, तो आपका रीवा संभाग है, कौन सा है, जो रीवा है वो रीवा आपका संभाग है। तो रीवा संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 जिले। जिले कौन से, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी। ये क्या हुआ आपका शहडोल जिला है, शहडोल संभाग है, जो शहडोल है वो आपका संभाग है। शहडोल संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं आपके, उमरिया, याद रखना शहडोल के अंदर 3 आते हैं, उमरिया आता है आपका, अनूपपुर आता है, और कौन सा आता है, शहडोल आता है, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, यानी तो शहडोल संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। तो फिर जबलपुर, अब ये क्या हुआ, एक जबलपुर संभाग है, जबलपुर। तो याद रखना जबलपुर जो संभाग है, जबलपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं आपका, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिंदवी, जबलपुर, कंडला, इंदिडौरी, बालाघाट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जबलपुर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। अब ये क्या हुआ कि 8 जिले, तो हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, जो हमने मैप फिलअप तो कर दिया, लेकिन क्या 52 जिले और 10 संभाग है, तो अगर है तो ठीक है, वैसे है, हम लोगों ने जब मेहनत इतनी की है तो 10 होंगे। तो देखो एक ये संभाग, पहले संभाग गिनते हैं, दूसरा संभाग, दूसरे संभाग के बाद तीसरा संभाग, तीसरे संभाग के बाद चौथा संभाग, चौथे के बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, और ये आपका 9वां संभाग, एक संभाग ही छूट रहा है, ये 10वां संभाग, ये आपका 10वां संभाग। 10 संभाग हुए। अब जब 10 संभाग हुए तो एक काम करते हैं, हम लोग जिले काउंट करते हैं कि क्या कौन जिले, 52 जिले हैं। तो देखो सबसे पहले एक, हम लोग ऐसे करते हैं 1 2, इससे जिले मतलब ऐसे संभाग काउंट करते चलेंगे तो देख लेंगे, तो हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट करने के क्रम में सबसे पहले उज्जैन संभाग के 7 जिले, उज्जैन संभाग के 7 जिले, इंदौर संभाग के 8 जिले, तो 8 7 15 हुए, 15 2 17, 17 और 17 1 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 हुए। फिर इधर देखते हैं 31 32 33 34 35 36 36 के बाद 37 38 39 40 40 हो गए। फिर देखते हैं 41 42 43 43 के बाद 44 45 46 47 48 49 50 51 और एक कोई छूटा आपका, एक कोई छूटा बालाघाट, तो बालाघाट हुए 52, तो 52 आपके क्या हुए जिले, तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा 52 जिले। मैंने जो 52 जिले और क्या हुए जो 10 संभाग थे वो पूरे इस मैप में, अगर आपको अब पता है क्या होगा, मैप में जानकारी मैंने इसलिए दे दी कि वैसे याद तो हो जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन अगर आएगा जो शिवपुरी, अब ऐसे आपको पता है जो शिवपुरी यूपी से भी सीमा बनाता है, जो शिवपुरी है यूपी यानी जो आपका इस जगह पे यूपी है, यूपी से भी सीमा बनाता है। झाबुआ, तो झाबुआ है आपका, झाबुआ अरे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। जो और कौन से शिवपुरी और बहुत से ऐसे जैसे खंडवा, बुरहानपुर महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। तो ऐसे कई सारे जिले जो एक दूसरे से सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ से शुरू हो जाता है, 7 जिले संभाग बनाते हैं कि रीवा, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, ये क्या हुए 7 जिले बनाते। कौन से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जिले हैं छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे अब जब आपको एक एक मैप के बारे में छोटी छोटी चीजें पता हो गई तो फिर क्या होगा, अगर आपको साफ न दिख रहा हो तो एक बार पीछे करके वीडियो पीछे करके मतलब देख लीजिएगा, तो आपको पूरा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो मैं एक एक बात बोलता हूं तो आप लोग एक काम करिएगा दोस्तों कि एक एक चीज नोट करते जाएंगे। जब आप एक एक चीज नोट करते जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ क्या होगा, एक बार पढ़ना होगा, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, बस ऐसा आपको लगेगा और आप अच्छे कम से कम कुछ नहीं तो 80% यानी 80% की तैयारी करिए कि हमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करें।
तब फाइट करने की दम रखिए। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, 80 नंबर 80 से 85 के टारगेट रखिए, यानी 85% लाने का टारगेट रखिए, तब तो इंसानियत की हमें फिजिकल देने का मौका मिलेगा कम जिस मेरिट में। लेकिन हाँ ये है कि मेरिट में ऊपर जाओ लेकिन नीचे ना हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप एकम से कुछ मत करिए, मैं आपको बताऊं आपको मैप याद कैसे होगा। मुझे कैसे मैप याद है, तो मुझे मैप ऐसे याद है कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप 10 से 15 मिनट डेली आप मैप को दीजिए, कुछ भी मत करिए। आज से मैं आपको बता दूं, आप एक बना के अच्छे से चार्ट में, जहां आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम है जो, वहां पे आप एक रूम बना लीजिए, रूम में एक मैप में बना लीजिए, एक चार्ट में, और टांग लीजिए। और 10 से 15 मिनट, कुछ भी ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप लोगों को क्या करना है, मैप, हाँ रीवा है, हाँ सतना है। और अगर याद करने की मैं अच्छी बात बताऊं तो एक एक संभाग याद करिए। कैसे संभाग याद करना है, मैं आपको थोड़ा सा देखो याद कराता हूं। वर्तमान में चंबल संभाग के 3 जिले, चंबल संभाग के 3 जिले कौन से, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल संभाग के 3 जिले। अब चंबल संभाग के 3 जिले कोई भूलेगा नहीं भूलेगा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल संभाग के 3 जिले में खत्म करो। अब ग्वालियर संभाग के 5 जिले कौन कौन से, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और कौन सा, दतिया। तो फिर चंबल संभाग के 3 जिले कौन से थे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दिक्कत वाली बात तो कोई है नहीं। अब ग्वालियर संभाग के कौन से, तो ग्वालियर हुआ, ग्वालियर के बाद आपका दतिया हुआ, दतिया के बाद आपका शिवपुरी हुआ, शिवपुरी के बाद गुना हुआ, फिर अशोकनगर हुआ, खत्म करो। भोपाल संभाग पे आ जाओ, भोपाल संभाग के 1 2 3 4 5 जिले, 5 जिले कौन से हुए, 5 जिले आपका राजगढ़ हुआ, विदिशा हुआ, रायसेन हुआ, भोपाल हुआ, सीहोर हुआ, याद हुए। चंबल के 3 जिले तो याद हो गए, ग्वालियर के 5 जिले याद हो गए, भोपाल संभाग के 10 जिले आपको याद हो गए। तो आपको, मुझे मैप ऐसे याद हुआ कि एक एक हम लोग क्या करते थे कि आप 10 से 15 डेली मैप को दीजिए और फिर एक एक संभाग याद करिए। तो आप आज से अगर करेंगे तो 10 दिनों बाद आपका ऐसा होगा, आप खुद परिवर्तन, चेंजमेंट अपने अंदर लाएंगे कि मुझे मैप कैसे याद हुआ। एक अब इससे होता क्या है, जिले याद करने से होता ये दोस्तों है कि अगर आपको मैं बताऊंगा कि पीलीभीत, यानी जो बताऊंगा जैसे खंडवा से, अब मैंने बोला होशंगाबाद तो आपको पता चला होशंगाबाद। अब मैंने बताया कि अनूपपुर में क्या है, सबसे ऊंची चोटी जो अमरकंटक है वो अनूपपुर में है, तो आपको तुरंत याद है अमरकंटक है, अनूपपुर कौन सी पहाड़ी, तो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब मैंने बताया कि यहाँ से नर्मदापुर संभाग, यहाँ से जो सागर संभाग की, अब मैंने बताया कि सागर संभाग से जो वो श्रृंखला आई, क्या बोलते हैं उसे, विंध्याचल श्रृंखला आई, सागर संभाग से 2 भागों में रही, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो आपको पता चलेगा सागर संभाग, यहाँ सागर संभाग के पास विदिशा, तेरी सागर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, दमोह, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, संभो। अब सागर संभाग से अलग होती है, अब जब अलग होती है तो इधर बिहार इधर यूपी चली जाती है, यूपी के वाराणसी, और इधर बिहार मतलब पटना चली जाती है। जो इधर जाती है उस कैमूर श्रेणी होती है, इधर जाती है भांडेर श्रेणी होती है। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बढ़ाते हुए चलूंगा, आपको बस करना सिर्फ इतना करना है कि आपको मैप से डेली 10 से 15 मिनट देना है। तो मैंने आपको एक बात और बताई कि करना क्या है, टारगेट आपको 80% का रखना है। जब 80% फाइट करने की क्षमता रखो तब तो फिजिकल देने को मिलेगा। तो आपको 80% नंबर लाने के लिए मेहनत करनी है। और एमपी जीके का पोर्शन मैं पूरा कराऊंगा, एमपी जीके, और इसके बाद जो जीके करंटली जो आएगी, और बाकी तो हम लोगों का चैनल में चल ही रहा है। तो ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे अगला, हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है। तो मध्य प्रदेश एक क्या है कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी भू आवेष्टित राज्य है। जो मध्य प्रदेश है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित राज्य है। अब भू आवेष्टित राज्य क्या होता है, भू आवेष्टित राज्य क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती हो और ना ही किसी क्या है जल यानी समुद्र से लगती हो। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो 5 हैं। जो ऐसे वो 5 जिले हैं, कौन कौन से 5 जिले हैं आपके, तो वो आपके 5 जिले कौन कौन से हैं, तो 5 जिले आपका एमपी के बाद कौन सा है आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपका तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आपका झारखंड है। तो देखिए 5 1 2 3 4 5, तो यानी जो 5 जिले भू आवेष्टित राज्य यानी लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब ऐसी सीमा, क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा भू आवेष्टित राज्य नहीं है। व्यापन के एग्जाम में आपके पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भू आवेष्टित राज्य नहीं है। तो भू आवेष्टित राज्य में कौन कौन सा था, तो आपका एक ऑप्शन था छत्तीसगढ़, एक आपका हरियाणा था, एक आपका झारखंड था, एक आपका यूपी था, एक आपका एमपी था। तो कौन सा नहीं है, यूपी नहीं है। और एमपी में कौन कौन से 5 है, तो आपका फिर एक बार देखते हैं, मध्य प्रदेश यानी एमपी,
कौन कौन से 5 हुए? आपका क्वेश्चन आया था तो आप इसमें यूपी आपको टिक करना था, यूपी नहीं है। कौन कौन से? आपका एमपी हुआ, फिर एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हुआ। तो लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। और भू आवेष्टित राज्य है कितने? 5। भू आवेष्टित का मतलब ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी राज्य से देश से लगती हो और ना किसी जल के साथ लगती हो। तो ऐसे 5 जिले कौन कौन से? आपका मध्य प्रदेश है, हमारा प्यारा जो मध्य प्रदेश हम लोग पढ़ना है, और आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, तेलंगाना है। तो ये 5 जिले। तो मैं आपको आगे अगले वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में, आज कल परसों आएगा वीडियो तो मैं कराऊंगा और करा दूंगा। कल अब हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें? अब हम लोगों को पढ़ना है कि कौन से जिला किस राज्य से लगता है, किससे सटा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक अच्छे से नए टॉपिक पे जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। एक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है तो हम लोग पढ़ेंगे अगले मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोगों को बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।